विजयी हैं। सुबह हम अपने विजयी होने का दावा करेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने जो क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, उसके कारण हम विजयी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अधोलोक में गया और वहां पर जो बंदी आत्माएं थी उनको छुड़ा लिया, उसके कारण हम विजयी हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो मृत्यु में से जीवित हो गया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम विजयी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं और आप विजयी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपनी धार्मिकता दे दी है। और जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि जो पाप नहीं था वो पाप बना दिया परमेश्वर ने उसे, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और हम विजयी हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से हमें अधिकार और सामर्थ दे दिया है। जैसा कि हम देखते हैं कि लूका 10 का 19 में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सामर्थ और अधिकार उसने हमें दे दिया है। आइए आज हम प्रभु को अपने हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई और प्रशंसा करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम पूर्ण विजय तब प्राप्त कर पाएंगे। सारा संसार पूर्ण विजय प्राप्त करेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर बादलों पर हमें ले जाएगा। और उसके बाद अंत में वो 1000 साल के लिए दुनिया पर राज्य करने के लिए आएगा। वो परमेश्वर का राज्य होगा। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए। प्रभु हम आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और उस समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ और राजाओं के राजा और प्रभुओं के साथ वापस आएंगे और इस दुनिया पर राज्य करेंगे। इसलिए हम विजयी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह हम इस बात की घोषणा करें कि हम विजयी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज का दिन हमने ठहराया था कि हम अ, कोई भी अगर गवाही देना चाहता है तो आप दे सकते हैं। मेहरबानी से आप अपना ऑन करके अ, आप बता सकते हैं कि आपने पिछले ये पूरे हफ्ते क्या आपने जो सीखा, कि शाऊल और दाऊद के जीवन के द्वारा आपने क्या सीखा और क्या आपने निर्णय लिया है। ये समय है कि आपके सामने कि आप उसको बताएं। जी, कौन बताएगा सबसे पहले? हालेलुया। जो कुछ भी पिछले दिनों हमने देखा, किस प्रकार से भजन संहिता 18 और दूसरा शैमुएल उसके 22 अध्याय के द्वारा दाऊद की जो जो गीत था, उसके द्वारा हमने क्या क्या सीखा। प्रेज लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जय ज्योति। प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैंने पर्सनल इस स्टडी से सीखा और प्रभु से कहा रहा है कि हम्म, हम जब कलीसिया में है और प्रभु के हर एक जन अभिषिक्त है, चाहे हम्म, वो जैसा भी हो, हमें किसी भी तरीके से उनकी बुराई नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे ही तरह है। जैसे जी, दाऊद ने शाऊल के विषय में बहुत सारी चीजों को देखा कि हम्म, जैसे उसने अग्रेसिव होकर के मतलब दाऊद के पीछे पड़ गया, मारने के लिए हो गया। लेकिन दाऊद बार बार अपने हृदय में यही कह रहा है, वो परमेश्वर का चुना हुआ, वो अभिषिक्त है। हमें किसी तरीके से परमेश्वर के चुने हुए को मतलब गलत शब्द से नहीं बोलना है, ना किसी की जी, और के साथ उसका साथ गॉसिप करना है वो कैसा है, लेकिन हमें पर्सनली उसके लिए प्रार्थना करना है, ना कि उसके विषय विषय में और सब
जा करके किसी न किसी के बारे में बता देना कि वो ऐसा ऐसा है, लेकिन परमेश्वर हमें बोझ दे कलीसिया का कि अगर कोई भी यहूदा इस्करियोती जैसा है या शाऊल जैसा है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, ना कि हम इस तरीके से लें कि वो कलीसिया को बिगाड़ रहा है, हम जाके दूसरे 10 दिलों को बताएं या और कुछ और उनके विषय में करें। लेकिन प्रभु दया करे, जैसे दाऊद ने भी शाऊल के वस्त्र को छोर को फाड़ा था, लेकिन उसके अंदर एक गिल्टी फील थी कि हाँ मुझे सॉरी बोलना है। उसके अंदर एक परमेश्वर का क्षेत्र था कि हमें परमेश्वर के किसी को भी छू रहे हैं तो परमेश्वर से हमें क्षमा मांगनी है। लेकिन शाऊल के अंदर नहीं था, वो हर चीज को कर रहा था, जबकि सैमुअल ने सब कुछ को समझाया था तुमको यहाँ पे क्षमा मांगनी, लेकिन वहां पे क्षमा नहीं थी उसकी लाइफ में। लेकिन हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है और परमेश्वर के अधीन रखना है। हमें घमंड किसी बात का नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बात में बुलाहट दी है, सेवा दी है। तो हमें परमेश्वर के अधीन होकर हर एक को काम करना है, ना कि शाऊल बनना है कलीसिया में, ना यहूदा इस्करियोती बनना है। सो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति, थैंक यू सो मच। आपने वो पार्ट बताया कि हम, जैसे मैंने बताया था कि हमारी जब जब प्रभु ने हमको जागृति के लिए चुना है, उस गद्दी के लिए चुना है, उस जहाँ पे दाऊद को ले जाया बैठाया जाना था, सिंहासन देना था, ताकि उसकी के वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह एक जागृति के समान आया। आज भी प्रभु एक जागृति लाना चाहता है हमारे जीवनों में। तो वो ये चाहता है कि हम भी जो है वो दो प्रकार की लड़ाई जो लड़ते हैं हम लोग, कि जो कि एक तो हम लड़ते हैं, अम, गोलियात से लड़ते हैं, और दूसरा हम अपने जो हमारे चर्च के अंदर है, वो शाऊल की आत्मा से, यहूदा इस्करियोती की आत्मा से जो लड़ना है वो एकदम अलग है। वो क्रूस उठाना है, जैसे ज्योति ने सीखा। प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू ज्योति। और कोई बताना चाहता है? बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, सच में इस बात की जरूरत है। आंटी प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सब नेहा कुछ बताएं। अच्छे से। जी। आंटी, जब हमने मंडे को इस टॉपिक को स्टार्ट करा था तो उसमें आपने सबसे पहले जो बात बताई थी, जागृति के के लिए प्रभु को दो हम्म। प्रकार के लोग चाहिए हैं। हम्म। जिसमें पहला आपने बताया था सिर्फ जो प्रभु की महिमा चाहे। और जी। आंटी, इस बात के लिए मैंने देखा कि अपने आप में कॉन्शियसली अलर्ट रहूं कि मेरे जीवन से सिर्फ प्रभु की महिमा हो। और दूसरा बात जो आपने बताया था कि जो आपस में प्रेम रखें और एक मन हो। सो जी। आंटी, मुझे ये दोनों बातें बहुत अच्छी लगी। मैं इन चीजों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु हम हमारी कलीसिया में सभी लोग एक मन हो और सिर्फ प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड नेहा। प्रभु का धन्यवाद हो, ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद जो था वो प्रभु को महिमा देना चाहता था, और वो कलीसिया में जिस तरह से उसने उसने शाऊल के को क्षमा किया, और उसके 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 जाल में नहीं फंसा। आजकल मैं एक प्रार्थना कर रही हूँ कि जागृति आने के लिए दो ही लोग काफी होते हैं एक शहर में या एक देश में, और वो लोग अगर आपस में एक मन है और प्रभु को महिमा देना चाहते हैं और आपस में एक हो जाएंगे, तो एक बड़ी जागृति आ जाएगी। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। जब दो लोग काफी हैं, तो अब हमको ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आजकल मैं एक प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मेरे साथ ऐसे लोगों को जोड़ दीजिए, चाहे वो थोड़े से हों, जो प्रभु को महिमा दें हर बात में। उसका उनका अपना कोई एजेंडा ना हो, अपनी कोई महिमा प्राप्त करना ना हो, और ऐसे लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। और दूसरा, आपस में एक मन रहे, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाने का कोशिश करें। ये मैं चाहती हूँ, मैं ऐसे लोगों का, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि धीरे धीरे करके हमको पता चल रहा है कि कौन जो है वो, उनको उनको मैं अपने साथ ले सकती हूँ। यीशु मसीह ने भी यही किया।
थैंक यू नेहा, थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इसी प्रकार से और भी लोग कुछ और भी बता सकते हैं, बताइए जी। प्रेज द लॉर्ड आंटी हाँ स्मिता। जी। सो ये मैं ये वचन में स्मिता आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आ रही है? हेलो, एक सेकंड आंटी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही हाँ थोड़ा ठीक हुई, पर और तेज थोड़ा सा चाहिए। है जी आंटी, एक मिनट में जी। हेडफोन लगा सकता हूँ मैं और फिर से बात करती हूँ जी आंटी। सॉरी। अभी जी आंटी अब आ रही है? हाँ अब आ रही है जी, बोलिए। प्रेज द लॉर्ड आंटी। पिछले दिनों ये वचन के लिए मैं मनन कर रही थी कि जैसा कि वचन कहता है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तो सब अधूरापन मिट जाएगा, मतलब प्रभु सारे अधूरेपन को हटा देगा। तो मैं सोच रही थी कि इसमें कि प्रभु हमारे ज्ञान को और बढ़ाएगा, बुद्धि समझ को जो अभी हमें नहीं दिख रहा है प्रॉपर रीति से। इसमें तो सिर्फ इतनी ही बात है, और क्या हो सकता है प्रभु, और क्या गहराई होती है हो सकती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कल ही आपने बताया कि हम पूर्णता विजय को प्राप्त करेंगे, विजय को जो अभी भी शत्रु के द्वारा हम कहीं ना कहीं कमी जो महसूस होती है विजय के लिए हमको, और हम उस समय जब यीशु मसीह आएगा पूरी तरह से विजयी हो जाएंगे। सो इस बात के लिए धन्यवाद हो। और आंटी ये वाली बात भी जैसे नेहा सिस्टर भी बोली, बिल्कुल ये वाली बात जैसे गहराई से हमारे हृदयों में, मेरे हृदय में जम गई कि इस बात के लिए हम पूरी तरह से कॉन्शियस रहे कि जब भी कुछ बोले या करें प्रभु के लिए तो प्रभु को हर समय महिमा मिले। कहीं भी हमारे छोटा से भी दिल में छोटी सी भी ये बात ना आने पाए कि लोग हमें जाने या हमारा नाम बड़ा हो या किसी भी तरह से हमको महिमा मिले। और दूसरी बात कि हम सब लोगों से जो प्रभु के लोग हैं पूरी तरह से, जैसे प्रभु ने जाते जाते प्रेम करना सिखा कहा कि आपस में प्रेम रखो, एक नई आज्ञा दी, वो आज्ञा हमारे जीवनों में गहराई से आ जाए। और क्योंकि आपने जैसे कहा था कि यही जागृति का मुख्य कारण है, और ये हर दिन ये मानो प्रभु मुझे हम मेरे अंदर रिवाइव करवाता है, मतलब इस बात को फिर से मुझे याद दिलाता है कि इस बात में कॉन्शियस रहो। सो थैंक यू आंटी। क्योंकि जागृति के लिए मैं अक्सर सोचती थी प्रभु क्या कमी है कि जिसके कारण जागृति नहीं आ पा रही है, और आपके द्वारा प्रभु ने वो जैसे कि एक की पॉइंट दे दिया हमको। सो थैंक यू वेरी मच। और कि हम लोग इस बात में हम सब कॉन्शियस हो जाए, हम सब एक जागृति का एक बड़ा कारण बन जाए। थैंक यू वेरी मच आंटी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जागृति का कारण जैसे कि हम सब देख रहे हैं, तो और हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोगों के द्वारा, चाहे चर्च के अंदर चाहे चर्च के बाहर, हमको बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि एक दिन प्रभु आ रहा है और हम बादलों पर उसके साथ जाएंगे और फिर हम उसके साथ लौटेंगे। और वो सर्वसिद्ध जब प्रकट होगा तब जो है अंत में जो है विजय, हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विजय मिल जाएगी। कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं, भाई न्याय क्यों नहीं हो रहा, इतना लोग ऐसे हैं वैसे हैं, न्याय क्यों नहीं हो रहा। होगा, परंतु उस न्याय के लिए जैसे प्रभु यीशु मसीह वेट कर रहे हैं और संयम रख रहे हैं, लोगों को क्षमा मांगने के लिए, जो है वो पश्चाताप करने के लिए उनको समय दे रहे हैं और अंतिम दिन तक देते रहेंगे। वही हमें भी करना है, चाहे हम दुनिया में रहें या ना रहें, पर हम एक दिन उसके साथ बादलों पर जाएंगे और वापस लौटकर 7 साल के बाद, 7 इयर्स के बाद वापस लौट कर आएंगे और हमेशा के लिए फिर हम सर्व सिद्ध के साथ रहेंगे। तब प्रभु का न्याय होगा और वो दुष्ट हमेशा के लिए सारे सारे भूमंडल से माइनस हो जाएगा, उसका कोई अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। हम और फिर सदा सर्वदा हम उसके साथ रहेंगे, युगान युग रहेंगे। और ये जो चीजें हैं
100 साल की ये मेरे जीवन में, या 90 इयर्स की, जब तक मैं जिंदा हूं, या जब तक प्रभु आके नहीं ले जाता, बस ये इसी समय के लिए है। सो प्रभु का धन्यवाद हो स्मिता, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जी। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर हाँ। का कि दाऊद के जीवन के लिए, कि जिस तरीके से दाऊद ने जो है शाऊल से प्रेम किया, जबकि शाऊल जो था वो हमेशा इस बात की उसमें रहा कि मौका पाए और शाऊल को दाऊद को घात कर दे। परंतु जब भी शाऊल दाऊद के सामने आया, पर दाऊद ने ये सोच के कि ये परमेश्वर का अभिषेक था, उसने उसके विरुद्ध हाथ नहीं उठाया, वो रहा। तो इस तरीके से अभी मैंने देखती हूँ, मैंने इस चीज़ से सीखा कि लोगों को क्षमा करना है और प्रेम करना है। अभी 5-6 महीने से किसी के साथ मेरी बातचीत हो गई थी। कुछ उन्होंने कैसे किया, तो मैंने उसे समझाया कि मतलब कि चीज़ें ठीक नहीं है प्रेम करने के लिए, तो फिर धीरे-धीरे करके उन्होंने मुझसे बात करनी, मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं भी जो हूँ, मैं ठीक है नहीं फ़ोन करती, मैं भी नहीं बात करूँगी। पर इधर 5-6 दिन से परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला कि मुझे इनके लिए मैं क्या करूँ ये रहता था। तो मैंने कहा कि प्रार्थना करनी है। तो मैंने प्रार्थना करनी बस शुरू करी कि प्रभु, जबकि बिल्कुल मेरी आप म्यूट हो गए। खासतौर से मेरी का शायद वहां पे इंटरनेट बहुत वीक है। सो जो वो कहना चाहती हैं, वो यही कहना चाहती हैं, फिर से जो शाऊल के साथ जो हम हम जो लड़ाई करते हैं, उसका जो विरोध सहते हैं दिन और रात, शायद अपने घर में भी, शायद अपने कलीसिया में, तो उसको हमको क्षमा करना है। जैसे कि मेरी ने अभी बताया। हाँ, बताइए, आपका आवाज कट गई थी, पर कोई बात। जी। चला गया था। तो हाँ। फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैं मतलब कि अभी जैसे प्रार्थना शुरू करी है, तो अभी 2 दिन पहले मतलब अचानक से उनका फ़ोन आ गया, जबकि वो फ़ोन उठाती ही नहीं थी, कुछ नहीं था। अचानक से फ़ोन उनका आ गया और फिर मेरे से वो बात करने लगी कि बेटा मेरी ये प्रॉब्लम है और ऐसे करके इसको तुम देख लेना करके। तो वही मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि जब हम सब बातों को प्रभु के हाथों में रख देते, क्षमा कर देते, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से जो है वो जीवनों में चेंज लेके आते हैं और फिर से बातचीत शुरू होने पाई। और इससे और भी ज़्यादा इस बात को सीखा है कि हमें क्षमा करना, और जो हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी समस्याएँ हम प्रभु के आगे रखते हैं, अगर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर खुद से रास्तों को निकालते हैं और सारी चीज़ें ठीक होने पाती हैं। सो मैं पर इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मेरी, आपके लिए। आपको प्रभु ने ही बताया। और कोई है? जय हाँ मसीह जी, की जय फतेह, मसीह की सबको जय शीतल। हाँ। मसीह। पहले तो जब आंटी आपने शुरू किया था दाऊद और शाऊल का, तब इतनी गहराई से इसके प्रकाशन का समझ में नहीं आया था आंटी। फिर मैंने वचन पढ़ा था, मैं शाऊल की पुस्तक ख़त्म कर चुकी थी, 1-2 महीना हो चुका है। तो जब आपने इस पे प्रकाश डाला तो बहुत आशीष मिली आंटी। सोचा नहीं था कि शाऊल हमारे जीवन में इस तरीके का शाऊल भी काम कर सकता है। क्योंकि मैंने जो शाऊल सोचा था वो केवल बाइबल के लिए ही, दाऊद के लिए ही सोचा था। लेकिन सच में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो शाऊल के समान लोग आते हैं और बहुत अजीब अजीब तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। और जो कि दाऊद ने गोलियत को मारा था, और एक विश्वास, वो पत्थर कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक परमेश्वर के ऊपर एक चट्टान के समान उसका विश्वास था, जो कि उसने एक ही पत्थर में गोलियत को ख़त्म कर दिया था। तो आज भी हमें परमेश्वर ऐसी सामर्थ दे रहा है कि हम भी अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय पा सकें। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के द्वारा बहुत समझ में आया गहराइयों को, कि हमें किस तरीके से अपनी परिस्थितियों को और भी उसके ऊपर विजय पानी है, और किस तरीके से अपने जीवन से शाऊल को दूर रखना है और दाऊद के जीवन को अपने जीवन में लेकर आना है, और परमेश्वर को महिमा देनी है। और
कभी अनजाने में पता नहीं होता है कि हम सोचने लगते हैं अरे हमें क्यों नहीं बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसकी परमेश्वर की जब जब हम सुनते हैं, ये बात आप आंटी पहले भी बता चुके हो कि हमें अपनी महिमा नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा को ही चाहिए, और उसकी ही महिमा के लिए हमें बार बार कोशिश करनी है, प्रार्थना करनी है और सब बात करनी है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उस वचन के द्वारा जी। बहुत आशीष मिली। और थैंक यू आंटी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू शीतल, थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे सचमुच में। उस इस प्रकार की गोलियात का और शाऊल का सामना करना जैसे दाऊद ने किया, उस प्रकार से करने में, या प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से किया कि शैतान के सिर को तो उसने कुचल डाला बहुत जल्दी, परंतु फकी फरीसियों का सामना वो करता रहा और आज भी कर रहा है, और आज भी वो बड़ी धीरज धर रहा है। परंतु हमको, जैसे शीतल ने एक सेंटेंस बोला कि कैसे हम इस शाऊल की स्पिरिट से अलग रहें। एक तो जैसे अभी मेरी ने बताया और औरों ने बताया कि उनको हम क्षमा करें, सब कुछ करें, परंतु उनका जो उनको बहुत बुरी तरह से पूरे समय हमारे ऊपर हावी ना हो। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो रोने धोने की जरूरत नहीं है। जैसे कि शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि तू अब शाऊल के लिए रोना छोड़ दे, मैंने अपने लिए एक अपने मन का व्यक्ति चुन लिया है, दाऊद को। तो उसके लिए आप रोए धोए नहीं कि अरे कब होगा कब होगा, बस सिर्फ अपने जीवन में उसको जो है क्षमा करें और प्रभु के हाथ में सौंप दें। जैसे अभी मेरी ने कहा कि उसने प्रार्थना किया और वो व्यक्ति ने खुद ही फिर फोन किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक 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 ऐसी सिचुएशन लाया कि जिसको कि मेरी ही जो है वो सॉल्व कर सकती थी। प्रभु का धन्यवाद हो। जी हाँ, और कोई? एक बात बहुत। और कहनी थी आंटी जी। कि कल मैं अपनी पार्टनर के साथ में डिस्कस कर रही थी कि पूरा बाइबल सच में ये बात पे डिपेंड है कि आशा, विश्वास और प्रेम, ये हम्म। तीनों अस्थाई हैं, बट प्रेम सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, है ना। हम्म। तो ये प्रेम भी अगर जब तक परमेश्वर ना उभारे तब तक हम किसी से प्रेम भी नहीं कर सकते आंटी, जी और जी, ना किसी को क्षमा कर सकते हैं। ये बिल्कुल। दोनों बहुत बड़ी ताकत है पूरी बाइबल की। हम्म। अगर हम ये सब को नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे, और जितना हम इसमें बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, परमेश्वर का राज्य उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू आंटी। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में आशा, प्रेम और विश्वास, क्योंकि आशा और विश्वास तो जब हम प्रभु पास जाएंगे वो कम, उसमें कोई हम आमने सामने देखेंगे उसको, तो विश्वास की जरूरत नहीं है, आशा की भी जरूरत नहीं होगी। पूरा आशा पूरी हो जाएगी, विश्वास पूरा, हम पूरे समय उसके साथ रहेंगे, परंतु प्रेम वहां पर भी रहेगा। तो इसलिए प्रेम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेम, जैसे कि शीतल ने बताया कि जब प्रभु हमारे अंदर है, वो प्रेमी है, तो हम प्रेम प्रकट कर सकते हैं। ये आत्मा का फल है, जैसे हम गलातियों में देखते हैं 5वें अध्याय में ना। प्रेम, एक ही फल है, उसमें बहुत से मतलब कहना चाहिए कि गुण हैं, बहुत से अच्छे न्यूट्रिशन है। और हम देखते हैं कि वो प्रेम, संयम, प्रेम के साथ सब कुछ आ जाता है, जैसे हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में देखते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सो हम प्रेम में बढ़ते रहें, और वो प्रेम जब प्रभु हमारे अंदर होगा, हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम प्रेम रखेंगे। थैंक यू सो मच। और कोई है? जय मसीह आंटी। जी। हाँ, आरती। सचमुच में इन दिनों ने परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे छुआ, क्योंकि ऐसे कल या परसों आप बता रही थी आंटी कि सचमुच में परमेश्वर सबके जीवन को छुए, और जो उन्हें नींद आती है परमेश्वर उससे दूर हो जाते हैं, शैतान दूर करता है। सचमुच में आपने प्रार्थना की आंटी, और आज का दिन में सचमुच में परमेश्वर ने हमें छुआ है। और जैसे ही हम ऐसे नींद से जागे, मेरा मन बहुत अच्छा, और परमेश्वर से प्रार्थना किए
परमेश्वर सचमुच में लगा ऐसे कि सचमुच में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना। और मैं भी इसी बात से चिंतित रहती थी कि सच में हमारे भी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा है। लेकिन आज का दिन है, मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में परमेश्वर ने आज मेरी प्रार्थना को ऐसे सुन लिया। और मुझे प्रार्थना करने में बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत हल्का लगा। क्योंकि ऐसे वचन में भी बताया है ना कि ऐसे परमेश्वर ने सारे शत्रुओं को क्या किया, तितर बितर कर डाला। वो मेरे पैरों को क्या करके चौरस स्थानों पर रखेगा। सचमुच में परमेश्वर ने बिल्कुल ऐसा हमें ऐसा भी फील हो रहा है आंटी। सचमुच में आज बहनों ने गवाहियां बताया। आज सचमुच में प्रेम नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। आज हम जी प्रेम से हर चीज कर सकते हैं। क्योंकि शत्रु तो चाहता है कि इसके जीवन में ऐसे दुष्टता की बातें को भर दे कि ये परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन हमारा मन ऐसे जब खराब होता है तो सच में हमें कुछ भी नहीं भाता। आंटी आप जो वचन भी बताते हैं आंटी तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम अच्छे मन से, नम्रता से, प्रेम से अगर वचन को सुनते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है। तो सचमुच में प्रेम ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। उन्होंने बताया कि तुम ऐसे क्या करो ना, अपने आप को बदल डालो। क्योंकि आज संसार के लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश हो जाते हैं। लेकिन हम सब कलीसिया में बंद कर प्रेम में बंध गए हैं। जिस तरह हमारा यीशु हमें प्रेम करना सिखाया और सारे संसार के लोग ऐसा करना चाहें तो सचमुच में ऐसे जिन घरों में क्लेश होता है वो क्लेश ना होने पाए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें ब्लेस किया और छुआ है। इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो आंटी, और आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सचमुच में आज आज ये लिंक हम जो हमें मिला, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में बहुत बड़ी जागृति आई है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू आरती। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और सचमुच में इस बात को आप समझ सकें कि जब के कह रही हैं प्रभु ने मुझे छुआ, तो उसका अर्थ है कि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जगा दिया, उसके अंदर सांस डाल दी, वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं, और जैसे आपकी ये गवाही है कि अब आपको नींद नहीं आती है, अब आप जो है वो लोगों को प्यार कर पाती हैं, और आपके अंदर एक जो उत्साह आ रहा है, उसका कारण यही है, जैसा कि रोमियो 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हर क्षेत्र में प्रभु हमें जिलाएगा, शारीरिक में, आत्मिक में, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर प्रकार से वो हमको जिलाएगा। और हम इस मृत्युंजय की सामर्थ को अपने अंदर देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और यही मृत्युंजय की सामर्थ है जो कि हमको जागृत रखती है। थैंक यू। और कोई है जो बताना चाहता है? और करना चाहते हैं आंटी कि जो लिंक ऐसे आता है आंटी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पे खुद डायरेक्ट आए, ये नंबर को ऐड कर लीजिएगा। आपके पास मेरा नया नंबर है? नहीं आंटी नहीं है। तो नया नंबर सब लोग को जो भी लिखना चाहते लिख लें, क्योंकि जब आप नए नंबर पे मुझे मेरे व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख कर भेजेंगे, और तो जब मैं आपको ऐड करूंगी तो आप हो जाएंगे। वरना पुराने नंबर से कई लोग मुझे ऐड कर वो बोलते रहते हैं, पर मेरे पास पुराना मेरा व्हाट्सएप समाप्त हो गया है, और मुझे नहीं मालूम है कि क्यों समाप्त हुआ। और ये फिर से एक प्रार्थना का विषय है, आप लोग प्रार्थना करते रहें कि पुराना व्हाट्सएप जैसे समाप्त हुआ। कारण क्या है? क्योंकि व्हाट्सएप कभी किसी का समाप्त नहीं होता है, तो मतलब इस तरह से बंद नहीं होता है। ये दुष्ट की चाल है, परंतु मैं इसको खंडित करती हूँ। पर अब नया जो है आप लिख लीजिए। मैं बोलूं आपको? जी आप लोग जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। 921457
1196। जी आंटी। तो आप लोग इस पर मुझे जरूर से करिए। मेरा पुराने वाले नंबर से आप वो तो बात तो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, परंतु व्हाट्सएप बंद हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इस बात के लिए प्रार्थना करते रहें कि जो गड़बड़ी आई है, कई लोगों को मैंने ऐड भी किया है परंतु वो उनको नहीं पहुंच रहा है। उसके लिए भी प्रार्थना करें। कोई और है जो कि अपनी गवाही देना चाहता है? अगर कि अभी किसी के पास अभी गवाही नहीं, कई लोग तैयार नहीं होते हैं, उनको वो नहीं होता है, चलिए हम लोग इस सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हम विजयी हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह विजयी हुआ वैसे हम विजयी। कोई भी स्थान के ऊपर अगर आपको लगता है ये चीज मेरी सॉल्व नहीं हो रही है सालों से, तो हम उसके लिए हम कुछ कुछ वचनों को हम जो है उसको उसको जो है जरूर से दावा करेंगे। और मैं इस समय ये वो करूंगी कि आप मेरे साथ कर सकते हैं। और प्रभु के क्रूस के कारण हमें विजय मिली है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के जीवित होने के कारण हमें विजय मिली है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को उठा के खड़ा कर दिया वो मेरे अंदर रहता है, इसलिए मुझे विजय मिली है। और प्रभु यीशु मसीह जो कि पापी नहीं था, उसने सारा पाप अपना मेरा आप अपने ऊपर उठा लिया और मुझे धार्मिकता बना दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना केवल मुझे धर्मी बनाया पर मुझे परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया। आप धर्मी हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ है। और बहुत अद्भुत बात यह है कि उसने हमको अपने अधिकार दिए और सामर्थ भी दे दिए, और उन अधिकारों को सामर्थ को इस्तेमाल करते रहे अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। अब मैं यही कहूंगी कि कोई भी जन जो कि जिसको अगुवाई होती है, मेहरबानी से प्रार्थना करिए। किसी को भी अगुवाई होती है, आप प्रार्थना करिए। जी, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं। हम्म। सचमुच मेरे प्यारे प्रभु कि आप हमें पूर्ण विजय की ओर लिए चल रहे हैं मेरे प्यारे आमेन। प्रभु। हमारे जीवनों में प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपके उस बलिदान के कारण आज हमारे जीवन में विजय आ गई है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपकी उस पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए जिसके कारण आज हम विजयी हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके उस पवित्र आत्मा की छाप के लिए प्रभु जी कि जिसके कारण हम विजय में चलते हैं। और प्रभु आपने हमें प्रभु जी अपनी धार्मिकता ठहरा दिया मेरे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु इस बड़े प्रभु जी उपकार के लिए कि हम कौन है प्रभु जी, लेकिन आपने अपनी धार्मिकता हमें बना दिया मेरे प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह में प्रभु जी। सचमुच प्रभु आपके इस उपकार के लिए धन्यवाद हो कि आपने हमें अपनी धार्मिकता ठहरा दिया मेरे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ओ प्रभु उसके कारण आज हम घोषणा कर सकते कि हम विजयी हैं। शत्रु का हमारे जीवन पे अधिकार नहीं है
क्योंकि हम प्रभु की धार्मिकता है। और प्रभु जी हम जय पर जय प्राप्त करते हुए चलने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, आपने उस अधोलोक पर भी हमें विजय दिलाई, क्योंकि प्रभु जैसे हर एक प्रधानता और प्रभु अधिकारों पर प्रभु आपने शिरोमणि ठहरा दिया, हम भी आपकी देह में होकर प्रभु वो आप जैसे आपके पैरों के नीचे आपने भी वो अधिकार हमको दे दिया। थैंक यू प्रभु जी। सारी प्रधानताओं और अधिकारों पर हमें प्रभु जी शिरोमणि प्रभु जी आपने अधिकार दे दिया लूका 10:19 के अनुसार कि हम उन्हें प्रभु जी आज्ञा दे, जैसे कि आपने पृथ्वी पर रहकर प्रभु जी दुष्ट को डांटा। ओ प्रभु जी उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु जी आपने खदेड़ा लोगों के जीवन से। आज हम भी उस अधिकार के साथ प्रभु जब हम खदेड़ते हैं वो भागती हैं, क्योंकि ये अधिकार आपने दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशु, इन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए कर दी प्रभु जी। और आज इसी के कारण हम वो विजय का पताका लिए हुए हम घूम सकते हैं, वो जय के उत्सव में हम घूम सकते हैं। और एक दिन आएगा जब आप हमें पूर्ण विजय दिलाएंगे इन सारी बातों में जिनसे आज हम संघर्ष कर रहे, तेरी कलीसिया संघर्ष कर रही है मेरे प्रभु जी। हाँ प्रभु, थैंक यू प्रभु जी कि आप पूर्ण विजय की ओर लिए चल रहे हैं। वो बहुत जल्द वो समय आने जा रहा है प्रभु, और आप हमारे जीवनों को प्रभु उत्तम प्रभु जी ओ आशीषों से भरने जा रहे हैं। वो बातें हम अपने जीवनों में अनुभव करेंगे, उस आनंद को अनुभव करेंगे, उस पूर्ण विजय के आनंद को अनुभव करेंगे और जय जयकार करते हैं प्रभु जी। अभी भी हम इस बात के लिए और इस समय भी जय जयकार के नारे लगाएंगे। हम थैंक यू कहते हैं प्रभु जी वो आने वाले समय के लिए, जबकि पूर्णता की विजय की ओर आप लिए चलेंगे। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं वो बताना चाहती हूँ, सूचना देना चाहती हूँ, मेहरबानी से जरूर सुन लीजिए। और पहली सूचना ये है कि कल हम लोग जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे। सो जितने आप लोग यहाँ पर हैं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं आप करें, और कोई एक बात को लेकर कि जागृति हमारे देश में, हमारे उत्तर भारत में खास तौर से आ सके, उसके लिए प्रार्थना करें। जागृति के लिए कोई एक विषय आप लोग जरूर बताएं भी नहीं, पर हम प्रार्थना के लिए, जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं चाहती हूँ कि विभिन्न विषय आ सकें कि कैसे जागृति आ सकती है, उस बात के लिए आप प्रार्थना करें। शायद प्रभु ने मुझे 2 बातें बताई, आपको और भी बातें बताई। तो कल हम लोग सब मिलकर अपने उत्तर भारत के लिए जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल फ्राइडे को शाम को 7 बजे हरिद्वार में एक मीटिंग, हरिद्वार से एक मीटिंग में मैं जुड़ूंगी। वहां पर मुझे फैमिलीज के लिए बोलना है। तो आप अगर उस पारिवारिक कुछ बातों को सुनना चाहते हैं तो मैं सबको लिंक भेजूंगी वो वाला, और आप उसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ के आप सुन सकते हैं कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट है परमेश्वर की दृष्टि में, और इस जागृति के लिए जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग जरूर से उसमें शामिल होना चाहेंगे। और थैंक यू सो मच स्मिता, प्रार्थना करने के लिए। और कल के लिए हम लोग तैयारी के साथ आते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं, और फिर कल शाम को फ्राइडे की शाम को हम लोग मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह आंटी, सबको जय मसीह की। जय मसीह जय आंटी मसीह की। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की जय मसीह की। जय मसीह की। आजकल मेरे साथ ये आए हुए हैं एजरा, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड सबको। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु की जय शांति। मसीह की मम्मी। जय मसीह की। जय मसीह की।